अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज पर जाने से पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्सरसाइज में आखिर क्या क्या बात हुई है, कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं और हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये है कि जो अंडर रूट में वैल्यू होती है, लेट्स सपोज अंडर रूट 6 है, इसको कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन। और अगर कोई वैल्यू पावर में है, वो पावर कुछ भी हो सकती है, 6 का स्क्वायर भी हो सकती है, 6 की पावर 1/2 भी हो सकती है। तो ये जो दोनों हैं इनको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। जिसमें पावर लगी होगी उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। अब चैप्टर में ये कहा जाएगा जी एक्सपोनेंट फॉर्म को एक्सरसाइज के अंदर सोल्व रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें और रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये एक्चुअल चैलेंज होगा हमारे लिए, ये एक्चुअल काम जो हमने करना होगा। तो उसके बाद अब देख लेते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन में अंडर रूट है, ये किसके इक्वल होता है एक्सपोनेंट की फॉर्म में और किसके इक्वल नहीं होता। आपने याद रखना है कि सिंपल जो अंडर रूट है वो 1/2 के इक्वल होता है। अगर इस अंडर रूट के साथ यहाँ पे 3 लग गया तो ये 1/3 के इक्वल होगा। पावर की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यू लिख के समझा देता हूँ। अंडर रूट के अंदर ये 6 को ही ले लेते हैं, ये अंडर रूट है इसके ऊपर, तो इसकी पावर आएगी 6 1/2। यहाँ पे 6 3, तो यहाँ इसकी पावर आएगी 6 1/3। अगर 7 लग जाता है अंडर रूट के इक्वल तो यहाँ इसकी पावर आएगी 1/7। और अगर अंडर रूट के साथ 8 लग जाता है तो यहाँ इसकी पावर आएगी 6 1/8। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि अगर इसके ऊपर पहले से ही पावर है और वो अंडर रूट के साथ लगी वैल्यू के इक्वल है तो अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। लेट्स से डैट ये अंडर रूट के साथ वैल्यू लगी है 3 और 6 के पास ऑलरेडी पावर है 3, दोनों सेम है, तो ये कैंसल आउट। अंडर रूट कैंसिल, ये इक्वल होगा अकेले 6 के। अंडर रूट भी कैंसिल और ये पावर भी कैंसिल। ये नंबर, ये एक बात सीखी आपने, ये दूसरी और ये तीसरी। इसमें मैंने बताया है कि अगर अंदर वाली वैल्यू की पावर, जैसे इसकी पावर 5 है और अंडर रूट के साथ लगा ये डिजिट, ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट वैल्यू बच जाएगी। चौथी बात ये है जी कि अगर अंडर रूट सेम है सबके पास, मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 डिजिट है, कह लो 7, इसके पास अंडर रूट 4 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8, इसके पास अंडर रूट 4 है और 9, इसके पास भी अंडर रूट 4 है। तो इनका अंडर रूट हम कॉमन ले लेंगे, ये 4। तो इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कॉमन लेके 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये चौथी बात है जो आपको बताइए। और ये 4 बातें अगर आप ज़हन में रखते हैं तो चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज बहुत आसान होने वाली है। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो उस पर आ जाते हैं। बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल। यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा रेडिकल दिए हुए हैं, इनको हमने सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल, प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल वही है, अगर अंडर रूट सेम होंगे तो हमने उन अंडर रूट्स को एक कॉमन अंडर रूट लिख लेना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंडर रूट दोनों के सेम है, अंडर रूट 3 है, तो इनका हम एक अंडर रूट कॉमन लिख लेते हैं। लेट्स से दैट अंडर रूट 3 लिख लिया। अब अंदर वाली रकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6
तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब ये दोनों कट नहीं सकते क्योंकि ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 6 के स्क्वायर को आप 36 भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आंसर आप दे सकते हैं जी। ये क्वेश्चन देखें जी, दोनों सेम है, √5 और √5, एक कॉमन √5 ले लेते हैं हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 × 4, 8 × 4 32 होता है। 32 का अगर आप एलसीएम लें तो ये बनता है हमारे पास 2 की पावर 5। 32 की जगह पे मैं 2 की पावर 5 लिख देता हूँ, और ये 5, ये और ये सेम आ गए तो ये आपस में कट गया, तो हमारे पास आंसर बच गया जस्ट 2। अब आगे तो आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आसान होगा। पार्ट नंबर 3 है √x √x³ √4x और √4x³ सिंगल, एक कॉमन ले लेते हैं √4। अब x.x³ तो ये 3 और 1 4 हो जाते हैं। अगर बेसिस सेम हो, ये बेसिस हैं, वैल्यूज सेम हो, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, 3 और 1 4 तो 4 और √4 कैंसिल, तो ये और ये कैंसिल, x बच गया जी हमारे पास। अब नेक्स्ट है जी 5 पार्ट। 4 और 4 सेम है, एक कॉमन ले लेते हैं, x की पावर 7 ये ऊपर आएगी तो x की पावर -5 हो जाएगी, ये x की पावर -5 हो गई। अब यहाँ पर भी ये वैल्यूज सेम है, वैल्यूज सेम हो तो हम पावर्स को आपस में प्लस माइनस कर देते हैं। 7 - 5, एक बेस को कॉमन लेके पावर्स को प्लस माइनस कर देते हैं, ये बेस एक कॉमन, वैल्यू एक कॉमन ले ली, पावर्स को प्लस माइनस कर दिया, 7 - 5 2 बच गया, ये 2। अब √4 1/4 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये 2 और ये 4 कैंसिल, x की पावर 1/2 हमारे पास आंसर बच गया। अब इस 1/2 को आप √b लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 1/2 √ के इक्वल होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं जो √3 है हमारे पास, 5000 है, और नीचे भी √3 लेकिन 5 है। अब दोनों का पहले तो हम एक सिंगल √3 लेते हैं ना, ये ले लिया, उसके बाद ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल कर तो यहाँ पे 1 बच गया, और ये 3 0 तो ये 1000 आ जाएगा हमारे पास। अब 1000 को हम 10 का क्यूब भी लिखते होते हैं, क्योंकि 10 को 3 दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है। अब ये 3 और √3 कैंसिल, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 10। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 ये 500 है, √ सेम है दोनों के, कॉमन एक सिंगल ले लेते हैं, ये ले लिया, 5 500 से कट रहे हैं, 5 1 टाइम और ये 100 टाइम, तो हमारे पास √100 और ये √200 बच गया। 100 को 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये और ये सेम आ गया तो ये और ये कैंसिल आउट, तो 10 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, इस तरह का एक और क्वेश्चन भी है पिछले क्वेश्चन में से, वो मैंने स्किप किया है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता क्योंकि दोनों का √ ही सेम नहीं है, तो इन क्वेश्चन पे आपने सिंपल लिखना है कि प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व आउट हो। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। अब हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी हुई है, उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में मेन √ की फॉर्म में लिखना है। यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन होगा, मतलब इस क्वेश्चन को तकरीबन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस फॉर्म में लिखने के बाद अगर तो वो सिंप्लीफाई होता है, मज़ीद जो है वो सॉल्व आउट होता है, तो उसको सॉल्व भी करना है, अगर नहीं होता तो नहीं करेंगे। अब आपने क्वेश्चन की तरफ देखना है, इसमें क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत होगी आपको। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको दी हुई है, ये जो वैल्यू है ये उसके एक्सपोनेंट्स हैं, ये वैल्यू है ये उसके एक्सपोनेंट्स हैं। अब जो √ है वो तो 1/समथिंग होता है, अगर 1/3 है तो वो √3 के इक्वल है,
1/4 है तो 1/4 के इक्वल है, 1/7 है तो 1/7 के इक्वल। तो यहाँ पे तो हमारे पास 1 की जगह पे 2 है, तो इस 2 को सबसे पहले हम ये ऊपर जो भी पावर होगी उसको हम सेपरेट किया करेंगे। इस 2/3 को हम 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, ये उसी के ही इक्वल है। अगर इसको हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन 2/3 बन जाएगा। अब इस 1/3 की जगह ये वाला जो 1/3 आपको नज़र आ रहा है इसकी जगह आप √3 लिख सकते हैं। ये √3 मैंने लिख दिया और ये 2 का स्क्वायर सेम एज इट इज़ वैसे ही डाल दिया। तो ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मज़ीद सिंप्लीफाई ये होता है तो इसको हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और बात भी ज़रूरी है कि जो अंडर रूट के साथ जो 3 या 4 होता है वो अंदर वाली वैल्यू की अगर उतनी ही पावर हो तो ये आपस में अंडर रूट और पावर आपस में कट जाते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 29 1/2। ये सिंपल हमें 1/2 दिया हुआ है, 1/2 को हम अंडर रूट के इक्वल लिखते हैं। तो ये हमने इसको अंडर रूट के इक्वल लिख लिया। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, पार्ट 3। 1/32 और पावर 1/5 है। 1/5 को हम अंडर रूट 5 की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमने अंडर रूट 5 की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर 1/32 है, 1/32 को अगर देखें तो ये 2 की पावर 5 भी बन सकता है। अदरवाइज़ आप एलसीएम भी ले सकते हैं अगर आपको याद ना रहे तो। यहाँ पे मैं 32 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो 32 का एलसीएम लेंगे 2 8 2 4 2 2 2 1। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 2 5 आ गया, इसको 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। अब इस अंडर रूट 5 को मैंने दोबारा 1/5 की फॉर्म में लिख दिया है। 5 1/5 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जस्ट 1/2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 216 की पावर है -2/3। अब इस -2 को हम फिर सेपरेट कर लेंगे, हमारे पास बच जाएगा 1/3, उसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख देंगे। -2 को सेपरेट कर लिया, हमारे पास बच गया 1/3, इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख लिया। अब 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। 216 और भी वैल्यूज़ के इक्वल आ सकता है अगर हम एलसीएम लें, लेकिन यहाँ पे 6 का क्यूब इसलिए पुट किया है क्योंकि ये पावर 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाए और ये सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ तक हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें, वो हमने कर दिया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि जी सिंप्लीफाई करके दिखाएं। तो ये पावर 3 पुट कर दिया, 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ 6 बच जाएगा और ये -2 जो हमने साइड पे किया था उसको साथ लिख देंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा अगर आप यहाँ तक भी लिखें। अगर इससे आगे लिखना चाहें तो इसके नीचे अगर देखें 1 है और 6 की पावर -2 है। हमें मालूम है कि जब वैल्यूज़ अपनी जो जगह रिप्लेस करती हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं तो उनकी पावर्स के साइन बदल जाते हैं। अब अगर हम 6 को नीचे लिख दें और 1 को ऊपर लिख दें तो ये 6 -2 के बजाय +2 हो जाएगा और इसको हम 6 का स्क्वायर जो कि 36 होता है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1000 की पावर 1/3। अब 1/3 की जगह पे हम अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये 1000 बनता है। अब ये 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाए तो पीछे हमारे पास बच गया 10, ये कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 1/39 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 1/39 -1/2। अब ये 39 नीचे है, 1 ऊपर है, हमारे पास जो पावर है वो माइनस में है, लेकिन हमें जो बताया गया वो ये है कि पावर प्लस में हो 1/2, अगर प्लस में है तो वो अंडर रूट के इक्वल होता है। तो
अगर हम 39 को ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे ले आएँ, तो ये पावर माइनस की बजाय प्लस में हो जाएगी। 1/39 एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद 39 को ऊपर ले गए, 1 नीचे चला गया। 1 को नीचे लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पावर का साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पे 1/2 की जगह पे हम √39 भी अंडर रूट लगा सकते हैं। तो ये अंडर रूट मैंने लगा दिया। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसके बिल्कुल उल्ट है। यहाँ पे हमें रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई हैं, उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और अगर वो भी सिंप्लीफाई होती हैं तो हम उन्हें कर देंगे। अब जो पिछला क्वेश्चन है उसके आपने रिवर्स जाना है। यहाँ पे आपको √3 दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में लिखना है। √3 1/3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम 2 को या स्केयर को वैसे का वैसे रहना देंगे, √3 की जगह पे 1/3 लिख देंगे। अब ये दोनों आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 × 1 2, और नीचे 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 है हमारे पास, √4 और वैल्यू हमारे पास 10 है, पावर 8। अब √4 1/4 के इक्वल होगा, वो हमने पुट कर दिया। पावर 8 वैसे की वैसे ही। अब 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8, और नीचे जो 4 है उसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, तो 8/4 आ गया। अब ये दोनों सेम टेबल पे कट रहे हैं, 4 1 टाइम और 4 2 टाइम। तो ये 10 की पावर 2 हमारे पास बच गया, जिसको हम 100 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें ये कहा गया है जी, √3 वैल्यू 6 है और पावर भी हमारे पास 6 है, और साथ में माइनस है। शुरू में हम माइनस को इग्नोर करेंगे। √3 की जगह पे आप 1/3 माइनस को ऐसे फील करवाएंगे जैसे ये है ही नहीं। √3 की जगह पे आप 1/3 भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों पावर्स, दोनों एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, और नीचे 3 वैसे का वैसे ही। तो ये कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगा, 3 1 टाइम और 3 2 टाइम। तो 6 स्क्वायर हमारे पास बच गया। अब 6 स्क्वायर जो है वो 36 के इक्वल होता है। अब ये जो -7 आ रहा था, इसको एज इट इज़ 7 रहने देना है, इसका कुछ भी नहीं करना, लास्ट तक इसे ऐसे ही 7 लगाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है जी, √6 का √3 वैल्यू 6 है और हमारे पास एक्सपोनेंट भी 6 ही है। अब √3 की जगह पे हम 1/3 लिख सकते हैं, वो मैंने लिख दिया। वैल्यू और एक्सपोनेंट 6 वैसे का वैसा ही, 6 1/3 से मल्टीप्लाई होगा ये कुछ, तो ये 6/3 हमारे पास आ गया। अब ये दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं, 3 1 टाइम और 3 2 टाइम। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया, जिसको हम 36 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें भी आपने माइनस को लास्ट तक इग्नोर करना है और कुछ भी नहीं करना। माइनस के साथ माइनस को देख के परेशान नहीं हो जाना, माइनस जस्ट इग्नोर करने के लिए इन क्वेश्चन पर। √3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, लिख दिया। 2 पहले से ही था, उसको एज इट इज चलने दिया। अब 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 3 नीचे एज इट इज आ गया। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर, और माइनस को ऐसे ही लगाए रखना है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया जी, माइनस फिर आ गया। अब ये वाला जो माइनस है, इसको भी आपने लास्ट तक इग्नोर ही करना है, साथ लगाए रखना और कुछ नहीं करना। ऐसा कह लें कि वेला बर्डन है, जिसको आपने साथ तक लगाए रखना। अब √4 है, इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। अब 1/4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, मैं मल्टीप्लिकेशन फिर एक साइड पे कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/4 आ गया। अब ये दोनों एक टेबल पे जा रहे हैं, 4 1 टाइम 4 2 टाइम। अब 10 का स्क्वायर हमारे पास आ गया, 10 का स्क्वायर 100, और ये -7 चलता आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप सो कि 3 तक आपको समझ